नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बीकानेर का राठौर राजवंश है। इस वीडियो में हम बीकानेर के राठौर राजवंश संबंधित 110 प्लस क्वेश्चनों को हल करेंगे वन लाइनर के रूप में। तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश था। बीकानेर राज्य की कुल देवी का नाम क्या था? नागनेची माता, जो कि वर्तमान में नागाना बालोतरा जिले में पड़ती है। बीकानेर वंश की इष्ट देवी का नाम क्या था? तो कन्नी माता था। बीकानेर के इतिहास का उल्लेख किस खयात में मिलता है? तो दयालदास गिरी खयात में मिलता है। बीकानेर में राठौर वंश की शाखा की स्थापना किसने की थी? राव बीका ने की थी। बीका के पिता का नाम क्या था? राव जोधा था। बीका की माता का नाम क्या था? तो नौरंग दे था। बीकानेर में राठौर वंश का संस्थापक कौन था? राव बीका था। राटी गाठी और रट्टी का शहर किसे कहा गया है? तो बीकानेर को कहा गया है। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1488 में बीकानेर की थी। आखा तीज के दिन राव बीका ने शेखा की पुत्री से विवाह किया, जिसका नाम क्या था? रंगदे था। राव बीका जोधपुर के राव सुजा को हराकर राजकीय चिन्ह बीकानेर ले आया था। बीका का प्रथम प्रशासन केंद्र कहाँ पर था? तो कोडमदेसर बीकानेर में था। बीकानेर के राठौरों की राजधानी कहाँ थी? तो बीकानेर में थी। बीकानेर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। बीका को आशीर्वाद किसका प्राप्त था? कन्नी माता का था। कन्नी माता का मंदिर का निर्माता कौन था? राव बीका था। बीकानेर के राठौर वंश के किस शासक को कलयुग का करण कहा गया है? तो राव लूणकरण को बीकानेर शासक का कलयुग का करण कहा गया है। इनका शासनकाल 1505 से 1526 ईस्वी तक था। लूणकरण की तुलना दानशीलता के कारण करण से की गई है। इसका उल्लेख करमचंद्र वंशोत्तर कीर्तन काव्यम व राव जेतसी से संध में मिलता है। लूणकरणसर कस्बा और झील का निर्माता कौन था? राव लूणकरण था। बीटू सुजा के किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है? राव जेतसिरो संध में कहा गया है। लूणकरण की पुत्री जिसका विवाह कछवा है शासक पृथ्वीराज से हुआ था, उसका क्या नाम था? तो बालाबाई था। खानवा युद्ध में भाग लेने वाला बीकानेर का शासक कौन था? राव जेत सिंह व उसका पुत्र कल्यामल। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो राय सिंह बीकानेर को। 1572 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक राय सिंह जोधपुर का प्रशासक रहा। 1574 में राय सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठा था। जूनागढ़ में राय परस्ती किसने लगवाई थी? तो राय सिंह ने लगवाई थी। मुगल साम्राज्य का स्तंभ किस शासक को कहा जाता है? तो राय सिंह को कहा जाता है। जूनागढ़ किले को राय सिंह के निर्माण से पूर्व क्या कहते थे? बीका की टेकरी कहा जाता था। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राव जेतसिरो संध में मिलता है। किसने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था? तो शेरशाह ने दिया था। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक नागौर दरबार कब लगाया गया था? तो 1570 ईस्वी में लगाया गया था। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अधीनता बीकानेर के किस शासक ने स्वीकारी थी? तो राव कल्याणमल ने। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? तो राव कल्याणमल थे। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो राव कल्याणमल थे।
बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? राव कल्याणमल थे। महाराज कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की? तो राज विनोद की। बीकानेर के किस शासक ने सुमेरगिरी के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी? तो राव कल्याणमल ने की थी। राव कल्याणमल के पुत्र का क्या नाम था? तो राव कल्याणमल के दो पुत्र थे, पृथ्वीराज एवं राय सिंह। कल्याणमल का वह पुत्र जो अकबर का दरबारी कवि बना था, तो पृथ्वीराज राठौर बने थे। पृथ्वीराज राठौर को अकबर ने कौन सा दुर्ग जागीर स्वरूप दिया था? तो गागरोन किला दिया था। पृथ्वीराज राठौर के उपनाम क्या हैं? तो डिंगल का हेरोस और पित्तल है। पृथ्वीराज राठौर की रचना का क्या नाम है? वेली किशन रुक्मणी दी है। किस राजपूत शासक को राजपुताना का करण कहा जाता है? तो महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। और राजपुताना का करण मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को यह उपमा दी थी। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? तो 1534 ईस्वी में बैठे थे। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? तो महाराजा राय सिंह रहे थे। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? तो ठट्टा अभियान पर भेजा गया था, अकबर ने भेजा था। अकबर द्वारा किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी थी? तो महाराजा राय सिंह को यह उपाधि दी थी। राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना किसने की? तो महाराजा राय सिंह ने की थी। जहांगीर ने राय सिंह को कितना मनसब दिया था? तो जहांगीर ने 5000 और अकबर ने 4000 का मनसब दिया था। महाराजा की उपाधि दान करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन था? तो राय सिंह था। अकबर ने राय सिंह को 1572 में कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था? तो जोधपुर का। राय सिंह को अकबर ने 1574 में चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? तो राय सिंह था। 1589 में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। आगरा से जूनागढ़ लाकर जयमल पत्ता की मूर्तियां किसने लगवाई? तो राय सिंह ने लगवाई थी। राजेंद्र की उपाधि बीकानेर के किस शासक ने धारण की थी? तो राय सिंह ने की थी। राय सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। बीकानेर के किस शासक को जांगलनधर बादशाह के नाम से भी जाना जाता था? करण सिंह को। उज़्बेकों के आक्रमण से बचाने के कारण राजपूत शासकों ने यह उपाधि दी थी। बीकानेर शासक करण सिंह, इनका कार्यकाल 1631 से 1669 ईस्वी में किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? यानी करण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो शाहजहां औरंगजेब के समकालीन थे। देशनोक में करणी माता मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो करण सिंह ने। बाद में गंगा सिंह ने भी जीर्णोद्धार करवाया था। मतेरी की राड नामक युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1644 ईस्वी में बीकानेर व नागौर के बीच। करण सिंह द्वारा औरंगाबाद के पास कौन सा गांव बसाया गया था? तो कर्णपुरा। और यहीं पर करण सिंह की मृत्यु हुई थी। साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ किसका है? तो करण सिंह का। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही बरातीब व महाराजा की उपाधि दी थी? तो राव अनूप सिंह को यह उपाधि औरंगजेब ने दी थी। राजपूत शासकों ने किसे आलमगीर की उपाधि दी? तो औरंगजेब को। मुगलों की ओर से शिवाजी से लोहा लेने वाला बीकानेर का शासक कौन था? तो अनूप सिंह था। किसके शासनकाल को बीकानेर चित्रकला का श्रवण काल कहा जाता है? तो अनूप सिंह के शासन को। अनुविवेक अनुपोद्य की रचना किसने की थी? अनूप सिंह ने की थी। विद्वानों जन्मदाता किसे कहा जाता है? अनूप सिंह को। भाव भट्ट, मणिराम
वेदनाथ अनंग भट्ट विद्वान किसके दरबारी कवि थे? अनूप सिंह के दरबारी कवि थे। महाराजा अनूप सिंह उस्ता कला के कलाकारों को कहाँ से बीकानेर लाए थे? तो लाहौर से। दयाल दास दरबारी थे यानी किसके दरबार में थे? तो अनूप सिंह के। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माता किसे कहा जाता है? अनूप सिंह को। बोतल पच्चीसी व शुक्र सारिका का अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो अनूप सिंह के समय। गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य व पद्य में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? अनूप सिंह के। काम प्रबोध साध्य प्रयोग चिंतामणि और गीत गोविंद की अनुपोद्य टीका किसकी रचनाएं हैं? तो अनूप सिंह की हैं। अनूप पुस्तकालय बीकानेर की स्थापना किसने की? तो अनूप सिंह ने की थी। अनूप सिंह के दरबारी कवि भावट की कौन सी रचनाएं हैं? तो संगीत है, अनूपा कुश है, अनूप संगीत विलास, अनूप सिंह रत्नाकर आदि इनकी रचनाएं हैं। श्री राज राजेश्वर महाराधिराज महाराजा शिरोमणि की उपाधि धारण करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? तो गज सिंह था। तो यह उपाधि गज सिंह को बादशाह अहमद शाह द्वारा दी गई थी। गोपीनाथ द्वारा किसके समय महाराजा गज सिंह जीरो रूपक नामक ग्रंथ की रचना की? तो गज सिंह के समय यह रचना की थी। 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? तो सूरत सिंह था। बठने किले को जीतकर उसका नाम हनुमानगढ़ रखने वाला बीकानेर का शासक कौन था? तो सूरत सिंह था। बीकानेर राज परिवार से सती होने वाली आखिरी स्त्री कौन थी? तो दीप कुंवरी थी। दीप कुंवरी बीकानेर नरेश सूरत सिंह के पुत्र मोती सिंह की पत्नी थी। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाला बीकानेर का शासक कौन था? तो महाराजा रतन सिंह था। बिल्लू बोमा व सागरदान करनी दानोद किस शासक के दरबारी कवि थे? तो रतन सिंह के दरबार में थे। बीकानेर में बद्री नारायण मंदिर व गुलाबेश्वर मंदिर किसने बनवाए? तो डूंगर सिंह ने बनवाए थे। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने क्रांति के समय राजस्थान से बाहर पंजाब जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। तो बीकानेर का ऐसा शासक कौन था जो राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की? तो सरदार सिंह। बीकानेर पूजा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो डूंगर सिंह के काल में। हिमालय का पानी मुर्तन में लाने के प्रथम विचारक कौन थे? डूंगर सिंह थे। ऊंटों का काफिला अंग्रेजों की सहायता हेतु काबुल किसने भेजा था? तो डूंगर सिंह ने भेजा था। किस आधुनिक बीकानेर का निर्माता आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है? तो महाराजा गंगा सिंह को। और इनका कार्यकाल 1887 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। गंगा सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई थी? तो देवली छावनी में। गंगानगर किसने बसाया था? तो गंगा सिंह ने। लालगढ़ पैलेस बीकानेर का निर्माता कौन था? तो महाराजा गंगा सिंह थे। राजपूताने का सबसे लंबा रेल मार्ग बीकानेर राज्य में किसके शासनकाल में बना था? तो महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में बना था। अकाल के दौरान 56 या अकाल 1899 ईस्वी से 1999 ईस्वी तक राहत कार्य चलाने के लिए किसे ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि दी थी? तो महाराजा गंगा सिंह को। प्रसिद्ध रोम नोट के तैयारकर्ता कौन थे? गंगा सिंह थे। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय का निर्माण करता कौन था? तो गंगा सिंह थे। गंगा रिसाला क्या था? तो ऊंटों की सेना थी। चीन के बॉक्सर विद्रोह में भाग लेने के कारण गंगा सिंह को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में भाग किसने लिया था? तो गंगा सिंह ने लिया था। 1919 की वर्साई संधि में भाग किसने लिया? गंगा सिंह ने। गंगा नहर का निर्माण करता कौन था? गंगा सिंह था। राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? गंगा सिंह को कहा जाता है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? गंगा सिंह थे।
लालगढ़ पैलेस व डूंगर कॉलेज का निर्माण करता कौन था? गंगा सिंह था। करनी माता मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो गंगा सिंह ने करवाया था। राम देवरा का आधुनिकीकरण किसने किया? तो गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल वॉर कैबिनेट के एकमात्र अश्वेत सदस्य कौन थे? तो महाराजा गंगा सिंह थे। ध्यान रहे, गंगा सिंह ने माणिक्यलाल वर्मा के बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी। गोगामेडी का वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो गंगा सिंह द्वारा दिया गया था। बीकानेर षड्यंत्र केस 1932 किसके काल में हुआ था? गंगा सिंह के समय हुआ था। शार्दुल संग्रहालय बीकानेर का निर्माण किसने करवाया था? शार्दुल सिंह द्वारा करवाया गया था। संविधान निर्माती सभा के लिए के.एम. पन्नेकर को बीकानेर का प्रतिनिधि किसने चुना था? शार्दुल सिंह ने। विलेप पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान के पहले शासक कौन थे? तो शार्दुल सिंह थे। बीकानेर के राठौर वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो शार्दुल सिंह थे। तो इस वीडियो में हमने बीकानेर से संबंधित 110 प्लस क्वेश्चनों को अध्ययन किया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।